हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू विल बी ऑल राइट। दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसमें जानेंगे हम डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है और इन सब के बीच में रिलेशन क्या है। राइट, सो लेट्स बिगिन। दीज आर कंटेंट्स: डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, relationship between data, information and knowledge, relationship amongst knowledge, information, data and reference. Data. डाटा क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और जस्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो की फैक्ट्स क्या है इसके? डाटा कैन बी अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसके साउंड्स और ग्राफिक्स हो सकता है। डाटा इज ए रॉ फैक्ट्स बिफोर इट हैज बीन प्रोसेस्ड। जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाता वो रॉ फैक्ट होता है। एंड डाटा इज नो मीनिंग विद, जब तक डाटा को एक प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल चीज नहीं दी जाती तो उसका यूज नहीं किया जा सकता। इट इज मीनिंगलेस, राइट। एग्जांपल्स दिए गए, डाटा एग्जांपल्स: yes, yes, no, yes, no, yes, no, yes, 42, 63, 96, 74, 56, 86, 111192 और 111234। तो ये चीज केवल आपको फैक्ट्स दी गई है, आपको फिगर्स दिए गए हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इसका यूज क्या है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमको कुछ बताया नहीं गया स्पेसिफिक ये चीज क्या है, केवल आपको रॉ डाटा दे दिया गया है। तो विदाउट प्रोसेस हम इसका यूज नहीं कर सकते, राइट। जैसे दिया गया है, नन ऑफ द अबव डाटा सेट्स हैव एनी मीनिंग अंटिल दे आर गिवन ए कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस इनटू यूजुअल फॉर्म। जब तक इसको यूजुअल फॉर्म में इसको नहीं किया जा सकता है तब तक इसका यूज नहीं किया जा सकता। डाटा कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, राइट। और क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में, राइट। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंफॉर्मेशन: डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू ए यूजफुल फॉर्म। जब यूजफुल फॉर्म में इसको डाटा को प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इन्फॉर्मेशन इज ए मैसेज दैट कंटेन्स रिलीवेंट मीनिंग। ये एक रिलीवेंट मीनिंग रखता है, इम्प्लीकेशन और इनपुट फॉर डिसीजन, और ये डिसीजन लेने में सहायक होता है। इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम बोथ करंट communications and historical processed data or reconstructed picture sources, right. It essence the purpose of information is to aid in making decisions or solving problems or realizing an opportunity, right. If we put information into an equation it would look like this. अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में देखें तो ये जैसा दिखेगा: डाटा प्लस मीनिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, राइट। एग्जाम्पल: look at the examples given for data: 369, 12, cat, dog, gerbil, rabbit, cuckoo. 161.2, 175.3, 166.4, 164.7, 169.3. Only when we assign a context or meaning does the data become information. It all becomes meaningful when we are told. ये केवल अभी डाटा है हमारे सामने, समझ रहे हो। जब हम इसको मीनिंग देंगे तब इसका अर्थ निकलेगा। जैसे कि हम देखते हैं 369 एंड 12 आर द फोर फर्स्ट फोर आंसर्स इन द 3x टेबल, राइट। ये हमको पता चल गया कि 3x, 6 और 9 और 12 जो है वो 3x टेबल के फर्स्ट फोर आंसर्स हैं, राइट। तो ये हमको इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब कैट, डॉग, जर्बिल, रैबिट, कोकोटो इज ए लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड पेट्स। अब इससे हमको पता चल गया कि भाई हाउस होल्ड पेट्स हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ दीज फिगर्स आर द हाइट्स ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। अब इससे हमें पता चला कि ये भी जो डाटा दिया गया था ये उनकी हाइट का डाटा है, राइट। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो गई। नॉलेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट नॉलेज पर। नॉलेज इज द कॉग्निटिव और रिकग्निशन। नो व्हाट, हमको पता चलता है कि क्या है। कैपेसिटी टू एक्ट, नो हाउ, कि कैसे होता है। अंडरस्टैंडिंग, नो व्हाई, वो क्यों होता है। दैट डिसाइड्स और इज कंटेंट विद इन द माइंड और इन द ब्रेन। तो हमको ये पता चलता है कि नॉलेज लेवल पे हम आके समझते हैं कि कोई चीज क्या है, क्यों है और कैसे है। तो ये बनती है अपनी नॉलेज। द पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू बेटर आवर लिव्स। हमारे जो जीवन है उसको बेहतर करना। इन शॉर्ट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ नॉलेज इज फॉर वैल्यू क्रिएशन करना, ठीक है। Knowledge are two types: explicit knowledge, knowledge such as facts that can be easily passed on the others.
जो दूसरों को आसानी से पास किए जा सकते हैं वो एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाती है। और टैसिट नॉलेज क्या होती है? दैट इज डिफिकल्ट टू पास ऑन समवन एल्स सच एज नोइंग हाउ टू डू समथिंग। तो इस जिसको आसानी से पास नहीं किया सकता उसको टैसिट नॉलेज के रूप में जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल है, लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स गिवन फॉलो, वही पिछले वाले एग्जाम्पल सेम था। ये डाटा था, डाटा से इंफॉर्मेशन बना। अब नॉलेज कैसे होगा? इफ वी नो नाउ अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन टू गेन फर्दर नॉलेज वी कुड से दैट 4, 8, 12 and 16 are the first four answer in the 4x table because 3x table starts at the 3 and goes up in 3. The 4x tables must start 4 and goes up in fours, right? The tallest student 175.3 सेंटीमीटर, और डाटा में से देख लिया हमने कि सबसे ज्यादा कौन सा था, तो उससे हमें पता चल गया द टॉलेस्ट स्टूडेंट ये है। हमने अपनी नॉलेज का यूज किया। ए लॉयन इज नॉट हाउस होल्ड पेट्स एज इट इज नॉट इन द लिस्ट एंड लिव्स इन द वाइल्ड। अब ये केवल हाउस होल्ड पेट्स का नाम दिए गए थे। अब हमको पता है कि भाई लॉयन का नाम इसमें नहीं दिया गया, मतलब वो वाइल्ड एनिमल है, ये हमने नॉलेज से पता किया, राइट। रिलेशनशिप की बात करें कि बिटवीन डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में, राइट। तो द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग द intricate relationship between data information and knowledge lies at the source of data and information. The source of both is activities and situation. ये activities और situation दोनों पर बेस्ड हो सकता है। Both activities and situations generate information को generate करती हैं दोनों, that either is captured thus becoming data or becomes obvious lost. अगर इसको इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, अगर उसको स्टोर कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन तो वो डाटा बन जाता है और यहाँ फिर वो लॉस्ट हो जाता है। The following diagram illustrates the relationship between data and information. यहाँ देखिए, हम देख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटीज हुई, कोई सिचुएशन हुई, एक्टिविटीज हुई, अगर वो जनरेट होती है तो इंफॉर्मेशन बनती है, राइट। और अगर उस जनरेटेड इंफॉर्मेशन को कैप्चर या स्टोर कर लिया जाता है तो वो बनता है वो डाटा। फिर डाटा को प्रोसेस और एनालाइज करके वो बनती है इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस बन के हम उससे डिसीजन लेते हैं, राइट, जो हमारी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। Once they are captured and stored, data can be processed back in information through compilation and analysis. The pictures of past activities and situations can thus be reconstructed. There are two fundamental aspects of data processing: compilation and analysis, data to data or data to context, right? तो इन्फॉर्मे डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है, डाटा को प्रोसेस किया है तो वो इंफॉर्मेशन बनी, और इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस होके किया जाता है तो वो नॉलेज बनता है। टीचर होता है, जब वो टीचिंग कर रहा होता है तो वो अपने नॉलेज को इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके पास पहुंचाता है। जब आप उसको स्टोर करते हैं तो वो डाटा बन जाता है, और जब आप उसको समझते हैं तो वो एक नॉलेज बन जाती है। आपने समझा, जो आपने ग्रेड किया वो तो डाटा हो गया, राइट। जब वो टीचर ने वो डिलीवर किया था वो इंफॉर्मेशन के जरिए किया था, बट जब तक आपको पहुंचा आपके पास, आपने उसको स्टोर किया, कैप्चर किया, तो वो हो गया डाटा। जब उसको आप एनालाइज करते हो तो बन जाती है वो नॉलेज, राइट। रिलेशनशिप अमंगस्ट नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डाटा, ये देखते हैं अपन कैसा है। डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? डाटा है, डाटा को प्रोसेस एनालाइज किया, ए रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स, राइट। तो वो बना इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज्ड, एब्जॉर्ब्ड, अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन माइंड के द्वारा उसको अंडरस्टैंड किया गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो वो नॉलेज बनी, राइट। अब नॉलेज बनी, अब इनका वापस से कैसे कनेक्शन होता है आपस में? तो नॉलेज को जब एक्सरसाइज किया जाता है वर्बलाइज्ड और इलस्ट्रेशन के थ्रू, तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। द सेम थिंग, टीचर हैज अ नॉलेज बट ही वाज डिलीवरिंग द लेक्चर, देन इट वाज गोइंग थ्रू द इंफॉर्मेशन, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन बनी है। अब इन्फॉर्मेशन को जब कैप्चर किया गया या स्टोर किया गया वो वापस से डाटा बन गया, राइट। डाटा को प्रोसेस किया, इन्फॉर्मेशन बनी, इन्फॉर्मेशन को इंटरलाइज किया तो नॉलेज बनी, नॉलेज को एक्सटरलाइज किया, वापस से फिर इन्फॉर्मेशन बन गई, और इन्फॉर्मेशन को जब कैप्चर या स्टोर कर गया वो डाटा बन गया, राइट। द की टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज is to know where the information resides.
Recall the information is at its essence a message that is generated from activities and situations. However, information resides in storage media, database, print, वीडियो टेप्स ईटीसी के रूप में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा के रूप में और इन द ह्यूमन माइंड में अगर बात करें तो वो नॉलेज के रूप में स्टोर होता है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नो व्हाट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नॉलेज की क्या है नो व्हाट जानना कि वही क्या है और द हायर फॉर्म्स ऑफ नो हाउ एंड नो व्हाई कैसे और क्यों को जानना ये हायर फॉर्म रहता है the overlap between data information, vice versa information and knowledge becomes obvious. They occupy different space at the same time. This also explains why many perceive data and information as well as information, knowledge and interchangeable. One's man's data can be another man's knowledge. किसी व्यक्ति का डाटा किसी व्यक्ति के लिए नॉलेज हो सकता है एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट कि अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है however they are not interchangeable it terms their accepted distinct definition डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज डाटा सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ड होता है इजीली कैप्चर्ड होता है इजीली स्ट्रक्चर्ड होता है इजीली ट्रांसफर्ड होता है कंपैक्ट क्वांटिटेटिव नॉलेज डाटा विद रिलेवेंस एंड पर्पस के साथ होता है रिक्वायर्स यूनिट ऑफ एनालिसिस नीड कंसिस्ट ऑफ मीनिंग ह्यूमन मेडिएशन नेसेसरी और ऑफन garbled in transmission. Information, valuable information from the human mind, including reflection, synthesis, context, hard to capture electronically, hard to structure, often tacit, hard to transfer, highly personal to the sources. Right? These distinctions can help us crystallize our understanding in terms of managing data, information, and knowledge within the business model or organization. Right? Data management. Data management क्या है? कैप्चर स्टोरेज स्ट्रक्चर कंपाइलेशन रिट्राइवल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड को कैप्चर करना स्टोर करना स्ट्रक्चर करना कंपाइलेशन करना उसको रिट्राइवल करना तो ये डाटा मैनेजमेंट का कार्य है इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसेंट हिस्टोरिकल इवेंट एज इनपुट्स डिसीजन मेकिंग एंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका यूज किया जाता है डाटा मैनेजमेंट राइट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट includes reconstructing a picture of historical events की कुछ पिक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्टिंग करना कलेक्टिंग करंट और रिसेंट मार्केट इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना एज वेल एज प्रोजेक्टिंग पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स को राइट फोरकास्टिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग एंड ऑफ कोर्स एनालाइज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग देयर आफ्टर एक्शन कैन बी टेकन देन रिट्राइव तो कैसे एक्शन लिया जा सकता है उसको रिट्राइव किया जा सकता है नॉलेज मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड इज सेंस द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल टैसिट नॉलेज दैट डिसाइड्स इन द ह्यूमन माइंड में रहती है रिलेशनशिप कैपिटल सच एज कस्टमर हो गया सप्लायर हो गया स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गए सोशल कैपिटल हो गए वो टैसिट एंड एक्सप्रेस में आते हैं एंड स्ट्रक्चरल कैपिटल एक्सप्लेनेटरी नॉलेज डाटा एंड इंफॉर्मेशन द सोर्स एंड स्टॉक ऑफ नॉलेज and the flow of knowledge as in knowledge creation sharing and application to create and sustain organizable values and competitive advantage समरी में इंफॉर्मेशन को कैसे बनता है डाटा प्लस कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग से मिला के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग प्रोसेसिंग को बोलते हैं डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इंफॉर्मेशन डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इन ए कॉन्टेक्स्ट टू गिव इट मीनिंग दिस इज द फिगर डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज यहाँ बताया गया है डाटा एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है जिसको हम प्रोसेस करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत बचता है तो डाटा से कम मात्रा में बचता है इंफॉर्मेशन जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जब नॉलेज बनती है तो वो और थोड़ी सी रह जाती है राइट तो ये था डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज दिस आर रेफरेंस